वेलकम गाइज। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी यूपी टेट और सी टेट की इस श्रृंखला में, जिसमें हम लोग जो है यूपी टेट और सुपर टेट या सी टेट में मैथ्स की श्रृंखला कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि 90 से 95% मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोगों को हमारे नोट्स से मिल जाएंगे, बशर्ते आप लोग एक एक वीडियो को तसल्ली बख्श देखिएगा। वीडियो के लेक्चर आप लोग पूरा देखना चाहते हैं या नहीं, ये भी आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया था पहले ही। क्या करना होता है, कंप्लीट लेक्चर्स मतलब सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो जाए, उसके लिए सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि जितने भी लेक्चर्स डल रहे हैं उसके व्यूज़ जल्दी से जल्दी 200 प्लस व्यूज हो जाएं। 200 लोग जैसे ही देखेंगे वैसे ही अगला लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही 50 प्लस कमेंट्स मुझे दिखेंगे वैसे ही अगला लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से कहें, जिससे मेरी एनर्जी बढ़े और मैं आप लोगों को जो है आगे कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूँ। वीडियो देखने के बाद आप लोग एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करिए कि आप लोग क्या इंप्रूवमेंट और चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। जैसा कि हमने इससे पिछली श्रृंखला में वर्ग निकालना सीखा था, तो इस बार स्पेशल पैटर्न हम लोग सीखेंगे। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन आता है कभी कभी, सर देखिए लिखा है 998 गुणा 998 का मान ज्ञात कीजिए, तो बिना गुणा किए कैसे हम लोग आंसर करें। तो सर देखिए क्या करना है, 998 गुणा 998 का मतलब ये है ना सर, 998 का वर्ग का स्क्वायर निकालना है आप लोगों को। क्या करना है सर, ये जो 998 है ये देख लीजिए किसके करीब है सर, 1000 के करीब है। तो 1000 में सर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें जो पहली बार लिखने पड़ेंगे डिजिट, उसमें 3 ही अंक लिखेंगे। ये 998 1000 से सर कितना कम है, तो आपका जवाब होगा सर 2। तो 2 का घन करेंगे हम लोग, सॉरी 2 का वर्ग करेंगे सर हम लोग, तो आएगा 4। मैंने कहा था हमें लिखने हैं 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के लिए 2 जीरो लगा दो। इसके बाद सर ये 998 कितना कम है, तो 2 कम था सर, तो 2 घटा दो सर 998 से 996। तो इस तरह से आप लोगों को देख लीजिए आंसर में लिखा है 996 004, ये आंसर आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, पुराना लेक्चर देखिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। चलिए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर, आप लोगों के सामने लिखा है 1005 गुणा 1005। तो 1005 गुणा 1005 में, तो सर ये 1005 किसके करीब है सर, 1000 के। कितना ज़्यादा है सर, 5, तो सर 5 का वर्ग कर देंगे। मैंने कहा था सर 3 अंकों में लिखना है, तो 025 लिख दिया सर। अब सर 105 1005 सर कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 1005 में 5 जोड़ दीजिए, 1010 लिखना है सर। ठीक है, 1010 लिखना था सर, तो सर ऑप्शन में मतलब नीचे गलत लिख दिया गया, आप लोग देख लेंगे। 1010 इस तरह से लिखा जाएगा, 1110 सॉरी, 1005 था ना, तो 1010 लिखा जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 1010025, इसे सही कर लीजिएगा सर आप। चलिए नेक्स्ट लिखा है सर अगला क्वेश्चन, इसी में 997 गुणा 997। तो सर 997 गुणा 997 का मतलब क्या है, आप लोग समझेंगे। 997 गुणा 997 का सीधा मतलब ये 1000 से कितना कम, 3, और 3 का वर्ग कर देंगे सर, तो लिखेंगे 009। 3 कम था, 997 में से 3 घटा दो सर, 994। इस तरह से आ जाएगा 994 009 आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो सर कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, मैंने आप लोगों को स्टार्टअप में बताया था चैप्टर के कि हम लोग इकाई अंक से ही केवल पता लगा लेते हैं, इकाई अंक से। तो देखिए सर, अगर मैं 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करूंगा सर 4 आएगा, 3 का वर्ग करूंगा सर 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग कर दूंगा सर 16 आ जाएगा, मतलब इकाई अंक पर 6 आ जाएगा। ये समझ लीजिए जिन संख्या, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। मतलब जिस ऑप्शन में भी आप लोगों को इकाई अंक पर 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे या 8 दिखे, वो आंसर नहीं होगा। तो सर इसमें 5 है यानी कि हो सकता है, 6 है ये भी वर्ग हो सकता है, 1 है ये भी हो सकता है, 2 है सर देखिए इन डिजिट में से आया, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर है। मतलब जिस संख्या का इकाई अंक
2 या 3 या 7 या 8 मिलेगा, वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा आप लोग। सेम क्वेश्चन है, आप लोग अगर वीडियो को छूकर भी जाते हैं, देखकर भी जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग तभी सक्सेस होंगे जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोगों से चाहिए। चलिए सर, आंसर तो सामने ही है बिल्कुल। आगे चल रहे हैं हम लोग, सम स्पेशल पैटर्न ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जैसे सर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि भैया 111 का वर्ग करिए, मतलब बन बन आप लोगों को दिखाई दे, तो कैसे करेंगे सर? 111 में कितनी बार बन आया है? 3 बार आया है। तो सर क्या करें, 1 2 3 संख्या लिखिए, वापस चले जाइए, 2 1, ये सर 111 का वर्ग आ जाएगा। आप लोग देखिएगा यही लिखा हुआ है। मान लीजिए सर आपको लिख दिया 1111 निकालना है, इसका वर्ग करना है, तो सर 1111 के वर्ग में आप लोग देखिए वन कितनी बार आया है? 4 बार। तो लिखेंगे 1 2 3 4, वापस चले जाइए, 3 2 1, यही लिखा है आंसर में। लिखा अर्थात जितनी बार 1 रिपीट होता है उतनी प्राकृतिक संख्या लिखते पुनः वापस एक अंक तक लिखेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिएगा, समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए सर, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, 99 जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उस संख्या के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए सर आप लोगों को 45 का वर्ग निकालना है, 45 का वर्ग आप लोगों से पूछा जाए कि सर 45 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक कितना है? 5। आपसे पूछा जाए सर 65 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो सर इकाई अंक कितना है? 5। तो गुणा नहीं करनी है, मैं तरीका बताता हूँ। सर ये 5 है तो 5 का वर्ग कर दीजिए, कितना सर? 25। उसके बाद जो अगला अंक है सर, दहाई का अंक है, 4 है, उसमें 1 जोड़ो, 4 और 1 5, 4 5 की गुणा कर दो, जो जोड़कर आया तो 4 पंजे 20। या ऐसे कर दो, जो ये ढाई का अंक है इससे अगले अंक से गुणा कर दो, 4 के 5 से कर दी 20। 65 का निकालेंगे सर, 65 का 5 है तो सर 5 पंजे 25। ये 6 है, 6 से अगले अंक में गुणा, 6 और 1 6 7 42 हो गया, 6 और 1 7, 6 7 42 हो गया। तो इस तरह से आप लोग जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग फाइंड कर सकते हैं। मेथड आप लोगों को बड़े अच्छे से लिख के दिया गया है, यहाँ पर आराम से पढ़िएगा। नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा यूपी टेट 2021, यूपी टेट 2021 बाई एस क्लासेज, या डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। और फ्री में हस्तलिखित नोट्स साइकोलॉजी के भी मिलेंगे, ईबीएस के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, और मैथ्स की सीरीज तो यहाँ पर चल ही रही है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फुल्ली फ्री। चलिए सर, आगे पैटर्न दिए हैं, जैसे आप लोग देख लीजिएगा पैटर्न में करना क्या है, मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की संख्या में गुणा करने या भाग करने या जोड़ने या घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, देख लीजिए आप लोगों को, 1 मिनट रुकिएगा, ये आ गया है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप लोगों को मिले कि इस संख्या में क्या जोड़ें, किससे गुणा करें, किससे भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो क्या करना होता है जब गुणा और भाग की बात करेगा कि इस संख्या में किससे गुणा करें कि हमें पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होता है सर, देखिएगा। जैसे सर क्वेश्चन आप लोगों को दिया है 21600 में न्यूनतम किस संख्या से गुणा की जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 21600, तो क्या करो सर, 21600 के फैक्टर करना शुरू कर दूं। 21600 में जैसे सर सबसे पहले 6 से भाग किया मैंने, ये देखिए 6 से भाग किया तो 3600 आ गया, फिर 6 से भाग किया तो 600 आ गया, फिर 6 से भाग किया तो सर 100 आ गया, फिर 10 से भाग किया तो सर 10 आ गया। अब देखिए सर, वर्ग का मतलब है पेयर बनाना, पेयर का मतलब जोड़ों में संख्याएं लिखना। तो सर यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 और 6 का पेयर पूरा है, 10 और 10 का पेयर पूरा है। किसका पेयर पूरा नहीं बन रहा है? इस वाले 6 का नहीं बन रहा है। इसका मतलब पेयर पूरा बनाने के लिए मुझे कितने की गुणा करनी पड़ेगी सर? 6 की गुणा करनी पड़ेगी। तो इसलिए सीधे सीधे हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मतलब मैं 21600 में 6 की गुणा कर दूंगा तो हमारे पास पूरे पेयर प्राप्त हो जाएंगे, और पूरे पेयर का मतलब है कि वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। अगर नहीं समझ पाए तो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा सर। चलिए सर, आगे चल रहे हैं। क्या कह रहा है सर? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है थोड़ा सा।
कि 1008 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए, 1008 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए या किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। फिर से वही करेंगे सर, 1008 था, उसके फैक्टर कर लिए मैंने, ये किए हैं फैक्टर, आप लोग देख लीजिएगा। फैक्टर करने के बाद यहाँ पर पेयर बनाएंगे। देखिए सर, 2 गुणा 2 है, पूरा पेयर है। सर 2 गुणा 2 है, ये पूरा पेयर है। सर 3 गुणा 3 है, ये सर पूरा पेयर है। किसका पेयर नहीं बना सर? 7 का। यानी कि अगर मैं ये 7 गायब कर दूं तो पूरे पेयर हो जाएंगे। यानी कि मैं इस पूरे को 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 गायब हो जाएगा, और 7 जब गायब हो जाएगा तो पूरे पेयर बच जाएंगे। इसका मतलब सर 7 से भाग करने पर ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चल रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, नोट्स में अच्छे से लिखा है। 294 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। सॉल्यूशन हालांकि दिया है नीचे, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सेल्फ से सर आप लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को सेल्फ से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर। वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी, सी टेट में भी, तो समझिएगा। वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो सर मैंने मान ली संख्या ए और उसका वर्ग, यही कहा ना, जिसका वर्ग, ये बोला जिसका वर्ग, तो उस संख्या का वर्ग ए स्क्वायर। 975 के वर्ग, 975 का वर्ग कर दिया, और 585 के वर्ग, उसका वर्ग कर दिया, कि अंतर के बराबर है। तो सर आप लोग यहां देख रहे हैं एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। क्या सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर यहां पे वही खोल दिया, 975 प्लस 585, फिर 975 माइनस 585, इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 975 में 585 जोड़ा तो 1560 आएगा, 975 में से 585 घटाया तो 390 आएगा। अब मैंने इनकी गुणा कर ली, जैसे भी मैंने गुणा की आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर आएगा, आ जाएगा आप लोगों के पास सर 780 इंटू 780। तो 780 इंटू 780 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो सर ए का जो वैल्यू आ जाएगी वो 780 आ जाएगी। क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व करिएगा सर। चलिए आगे चल रहे हैं। क्या कह रहा है सर? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। देखिए सर, बड़ा मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वह छोटी संख्या कौन सी है? छोटी मतलब एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, सीधे समझ लीजिए, ठीक है। जो एक पूर्ण वर्ग है, मतलब सर पूरा वर्ग भी बनाना होगा, और सर 10 से 12 से 15 से और 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त भी होती है, ठीक है। देखिए सर क्या करिए, जब छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालिए। 10 का, 12 का, 15 का और 18 का मैंने एलसीएम निकाला। क्या आया सर? एलसीएम निकल के आया मेरे पास। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने वीडियो में बताया है पहले, अगर नहीं बताया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज एलसीएम की वीडियो बहुत जल्द आएगी, आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा। तो वहां पर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 मेरे पास एलसीएम निकल के आया। उसने कहा था सर क्वेश्चन में कि संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग कब बनेगी? जब 5 का भी पेयर होगा। तो सर मैंने 5 से भी गुणा कर दी उसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। क्या आया सर मेरे पास? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसकी गुणा करा तो सर मेरे पास आया कितना? 900, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए सर एलसीएम निकल के आया था 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। मैंने 5 का पेयर पूरा नहीं है, मुझे संख्या पूर्ण वर्ग चाहिए, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा। तो मैंने 5 से उसमें गुणा कर दिया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। 1 मिनट रुकिएगा सर, कभी कभी ऐसा होता है। ये रहा सर, बैक हो जाता है। एक प्रश्न को हल करते समय सुमित्रा ने एक संख्या का वर्ग करके उसमें से 25 कम कर दिया, जबकि उसे उस संख्या में से 25 कम करके प्राप्त संख्या का वर्ग करना था। प्राप्त संख्या का वर्ग करना था, परंतु दोनों दशाओं में उत्तर सही था। वह संख्या क्या थी? संख्या पूछ रहा है सर। तो चलिए सर क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को फिक्स किया गया। एक प्रश्न को हल करते समय सुमित्रा ने एक संख्या का वर्ग करके, देखो सर उसने क्या किया, संख्या मैंने मान ली x, उसका वर्ग कर दिया। वर्ग करके उसमें से 25 घटा दिया, यहां माइनस है सर, और 25 को घटा दिया सर, ये रहा।
घटा दिया, जबकि उसे उस संख्या में से 25 कम करके, जबकि उसे करना क्या था कि संख्या में से पहले 25 कम करना था, यानी कि x माइनस 25 लिखा है देखो, करके प्राप्त संख्या यानी कि x माइनस 25 का वर्ग करना था, x माइनस 25 का वर्ग कर दिया। दोनों दशाओं में उत्तर समान था या सही था, तो सर बराबर का चिन्ह लगा है बीच में, देखिए यहाँ पे दोनों दशाओं में जो है उत्तर सही था, इतनी चीज समझ गए। तो सर हमारे पास क्या लिखा था उसे देख लेते हैं। ये आ गया सर, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई होगी। तो सर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऐसे ही रहा, एक्स माइनस 25 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को खोला मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 का वर्ग 625 माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 50x। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 625 सर इधर आके जुड़ जाएगा, तो माइनस के 650 बराबर माइनस 50x। और ये सर मेरे पास माइनस से माइनस कट गया इधर दोनों, उसके बाद मैंने 50 से 650 को भाग कर दी, तो सर x की वैल्यू आ गई 13। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से सॉल्यूशन करिए, आंसर को मैच करिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर 1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया, यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या के दोगुने संतरे मिले तब लड़कियों की संख्या होगी। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने सर मान लिया लड़कियों की संख्या कितना सर, x। अब उसने कहा 1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया, यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या के 2 गुने संतरे मिले, तो प्रत्येक को सर संतरे कितने मिले, लड़कियों की संख्या के दुगने, यानी कि x का दुगना कितना सर 2x। तो अब सर एक लड़की, मेरे पास लड़की है x और एक लड़की को संतरे मिले 2x, तो दोनों को कितने मिल गए ये पता करने के लिए ये मान लें कि एक मेरे पास लड़की हैं 2 और मैंने प्रत्येक को सर 5-5 संतरे दिए, एक को 5 दूसरे को भी 5, तो कितने संतरे बांट दिए मैंने, टोटल 10। कैसे पता लगा, इन दोनों को जोड़ के या 2 की 5 में सीधे गुणा करके। तो ऐसे यहाँ पर 2x और x की गुणा कर दी और टोटल संतरे बांटे कितने थे सर 1250। तो सर 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर बराबर 1250, 2 से 1250 को हटोगे 625, 625 मेरे पास लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो x बराबर आ जाएगा सर कितना 25, मतलब लड़कियों की संख्या सर कितनी आ जाएगी 25। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या लिखा है सर, एक माली 17,956 पौधे, संख्या को सर्किल कर ले रहा हूं, इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। तो सर मैंने पंक्ति मान ली x और पौधे भी मान लिए x, तो सर x इंटू एक्स टोटल पौधों की संख्या के बराबर 1 है 17,956, तो एक्स स्क्वायर बराबर सर 17,956, एक्स स्क्वायर बराबर 134 का स्क्वायर होता है 17,956, तो सर x बराबर कितना आ जाएगा 134, मतलब सर एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए 134 पौधे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सी टेट एंड यूपी टेट। ठीक है, तो 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ये पूछ रहा है सर। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो सर क्या करता है ऐसे क्वेश्चन में जब मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं पूछता है, तो सर देख लेते हैं कि 120 के करीब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो सर देखो 120 के बाद आता है 121 और 121 पूर्ण वर्ग होता है सर किसका 11 का, ये लिखा है। दूसरा 300 के करीब कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखो सर जैसे लिखा है ना 300 के करीब 279 ऊपर चली जाएगी 324 18 का वर्ग, तो सर 11 और 17 बीच में आ गया ना, तो 11 से 17 के बीच जितनी संख्या होंगी उतनी इनके बीच होंगी, तो 11 होगी सर 12 होगी 13 होगी 14 होगी 15 होगी 16 होगी 17 होगी, अगर इन्हें काउंट करोगे तो टोटल आएगा सर कितना 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, दोबारा से समझिए क्वेश्चन को, अगर वीडियो को रिपीट करके देखिएगा बार बार। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,200 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, रिपीट क्वेश्चन है अपने आप करिएगा सर। अगला टू फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ज्ञात करना सीखेंगे अब सर हम लोग यहाँ पे। चलिए सर दो तरह से हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, एक तो जब पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, दूसरा जब पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। तो 3 मेथड है देखो, फैक्टर मेथड, ट्रिकी मेथड, मल्टीपल्स मेथड। ठीक है,
जब पूरा पूरा ना निकले तब भी दो सीखेंगे, मल्टीपल्स और ट्रिकी मेथड। कौन सा क्या होता है ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर। देखिए देखिए सर, जैसे जब पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, आप लोगों को पता हो, तो जैसे सर 144 है, 144 के फैक्टर कर लीजिए, कर किए गए फैक्टर आसानी से कर लेंगे आप लोग। 144 के फैक्टर में पेयर बना लीजिए सर, और पेयर से एक एक जोड़ा बाहर उठा लीजिए सर। पेयर से क्या करिए, एक एक जोड़ा बाहर उठा लीजिए। जैसे ये उठाया सर, इस पेयर से एक जोड़ा उठा लिया, इस पेयर से भी, इससे भी, यानी कि 2 2 3, तो गुणा कर दी, 12 आ गया सर। ठीक है, अब सर मल्टीपल्स मेथड से, तो मल्टीपल्स मेथड में क्या करना होता है सर, जो भी संख्या लिखी होती है, जैसे ये लिखा है सर 144 था मेरे पास, ये 144 में हमेशा राइट हैंड से दो दो संख्या के पेयर बनाते हैं, बाद में जितना बच जाता है सिंगल उसका ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे सर ये 144 लिखा था, ऐसे ही जैसे सर मैंने लिखा 144, यहाँ समझ लीजिए आप लोग, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है तो मैंने ये लिख दिया। इधर से सर मैंने पेयर बना लिया, एक बचा, एक को ऐसे लिख लिया। अब जितनी बार यहाँ भाग देंगे उतनी बार यहाँ, एक ही कहना सर, एक। अब इसके बाद सर इस संख्या का 2 गुना यहाँ लिखते हैं हम लोग, जितनी बार यहाँ से भाग जाएगी उतनी बार यहाँ लिखेंगे। तो सर 2 बार जाएगी तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया सर, 2 यहाँ लिख दिया। अगली संख्या मैंने 44 उतार लिया यहाँ पर, तो 22 ये था, और 22 से 2 बार गई तो 22 दूनी कितना हो गया सर, 44। इट्स कंप्लीट, मतलब ऊपर वाली जो संख्या लिखी है 12, वही उसका वर्गमूल होगा। और अगर सर वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है सर यहाँ पे, जैसे √2 की वैल्यू पूछ लेता है, तो 2 का वर्गमूल निकालना है सर, मान लीजिए आप लोग √2 का वैल्यू पूछ लेता है, तो पूरा पूरी वैल्यू आएगी नहीं, 2 का वर्गमूल कुछ, तो कैसे निकालते हैं सर, इसे मैंने पेयर बना लिया। तो सर मैंने 1 टाइम्स दिया, एक ही गानो सर, एक, कितना बच गया सर, 1 बच गया सर। दशमलव लगा दिया, और इस संख्या का मैंने भी कहा था दुगना लिखना है, 1 का दुगना सर 2 यहाँ लिख दिया सर। जैसे ही दशमलव लगाते हैं वैसे ही डबल जीरो यहाँ लिख देते हैं। अब सर 4 बार भाग जाएगी तो 4 मैंने लिख दिया सर, 4 यहाँ पर लिख दिया, तो 24 की 4 में गुणा करोगे सर 96, कितना बचेगा सर, 4। मैंने कहा था फिर से डबल उतार लो अगर चाहो तो, वरना इतना ही आंसर कर सकते हो आप लोग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक ट्रिक लिखी है, देखिए, जिसका पूरा वर्गमूल ना पता हो उसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या हो जाता है ये बार बार। चलिए फिर से गया, चलिए अब नहीं होगा। क्या ट्रिक है सर, यहां पर देखेंगे आप लोग, मतलब सर मेरे पास जो संख्या होगी उसके 2 पार्ट हम लोग बना लेंगे। जैसे √7 है सर, तो मत करिएगा ट्रिक से, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ऐसे ही निकालिएगा। यहां पर एक ट्रिक लिखी है, ट्रिकी मेथड से, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालते हैं आसानी से। जैसे सर इकाई अंक किस संख्या के वर्ग से प्राप्त होगा, जैसे सर ये 4225 लिखा है, इसे मुझे पता करना है किस संख्या का वर्गमूल है, तो कैसे निकालते हैं। इकाई अंक ये 5 है, किस संख्या के वर्गमूल से मिलेगा सर, 5 के से मिलेगा, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 2 अंक छोड़ देते हैं जब वर्गमूल निकालते हैं सर। उसके बाद ये सर मेरे पास 42 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 42 किस संख्या के वर्ग से छोटा है और उसके बराबर है, बड़ा ना हो। तो सर देखो 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 7 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 हो नहीं सकता, क्या बचा 6, तो 6 को यहाँ लिख दिया। तो 4225 का वर्गमूल सर कितना आ गया, 65 आ गया। ऐसे ही आप लोग यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, तो 4225 का वर्गमूल आप लोगों को मिल गया कितना सर, 65। वैसे ही सर 1225 का वर्गमूल 35 प्लस 6 √x के, तो 65 में से 35 घटाएंगे सर 30 प्लस 6 36, 36 बराबर स्क्वायर √x के। दोनों तरफ वर्ग करोगे, इधर से स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो x बराबर 36 का वर्ग करोगे तो 1296 मिल जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, जो लिखा हुआ है मैं कराऊंगा नहीं, आप लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, जैसे अभी लेखपाल आप लोग देंगे, यूपीएसआई देंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। तो सॉल्यूशन करिएगा आप लोग, ये भी अपने आप सॉल्यूशन करिएगा। जो सॉल्यूशन ना हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेजिएगा, या हम लोगों के जो है
व्हाट्सएप नंबर 9759989412 पर हेलो लिखकर यूपी टेट लिखकर बात करिएगा और अपना डाउट इसी टॉपिक से जो भी पढ़ा हुआ है डाल दीजिएगा इस वीडियो से। चलिए सर, ये सारे सेम है, सेम तरह के क्वेश्चन हैं, सब आप लोग करिएगा, सब सेम तरह के क्वेश्चन हैं। घटाने पर या जोड़ने पर अगर पूर्ण वर्ग पूछेगा तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। घटाने पर या जोड़ने पर पढ़ के समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा। वर्गमूल निकाला है और कुछ नहीं, और जो बच रहा है उसी को जो है जोड़ने और घटाने की बात की गई है। ठीक है सर, तो इस तरह से हम लोगों का ख़त्म हो जाता है क्या, वर्ग और वर्गमूल। इससे आगे आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर भी मिले तो प्लीज़ इस वीडियो पर मुझे जैसे ही 200 प्लस व्यूज दिख जाएंगे, 50 कमेंट दिख जाएंगी और जो है 50 प्लस लाइक्स दिख जाएंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर देंगे और 200 सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, वैसे ही आप लोगों को नया टॉपिक जो भी आप लोग डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वही टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं सर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।